धनबाद जिले में ईद की नमाज कभी मंत्री मन्नान मलिक को लेकर खास हुआ करती थी। बाद में उनके स्वास्थ्य में गिरावट एवं सक्रिय राजनीति से दूर होने के कारण ईद फीकी हुई, लेकिन इस दफा फिर से ईद की नमाज खास बन गई। रेलवे ग्राउंड में चतरा डीसी अबू इमरान ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद आईएएस अबू इमरान समेत अन्य लोगों ने एक दूसरे से गले मिल ईद की मुबारकबाद दी। वैसे तो जिले भर में ईद को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी ईदगाह पर शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने जिले को 7 जोन में बांटकर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की थी। सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट भी एक्टिव दिखे। अतीक हत्याकांड के बाद पुलिस पूर्व से ही हाई अलर्ट पर है। वैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर फिल्म के लेखक व अभिनेता जिसान कादरी एवं टीवी कलाकार जावेद पठान भी रेलवे ग्राउंड में नमाज अता कर रह चुके हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए अबू इमरान ने कहा कि एकमात्र मौका है जब हम अपने पूरे परिवार के साथ खुशी के क्षण को सेलिब्रेट करते हैं। 2 साल की पाबंदी के बाद इस बार लोग खुलकर ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी देशवासियों को और झारखंड के लोगों को बिलखुसूस ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और ये उम्मीद है कि ईद की खुशियां जो है सभी लोगों में बांटेंगे लोग, और सुख शांति सबकी कामना है, यही दुआ है झारखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। सब लोग यही है कि ये हम लोग लंबी पाबंदी के बाद अब पर्व त्यौहार मना रहे हैं, तो खुशी से मनाना है, गरीबों का भी ध्यान रखना है। सभी लोगों को, आप लोगों को भी ईद की मुबारकबाद हो बहुत। देखिए, आज हम लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज यहाँ रेलवे ग्राउंड में अदा की है, और ये कोरोना के बाद ये दूसरा साल है जो यहाँ पे सब हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। आज जो इमाम साहब ने हम लोगों की ईद की नमाज अदा कराई, हम लोगों ने सबसे पहले अपने शहर, अपने झारखंड राज्य, अपने देश की अमन शांति और भाईचारे के लिए दुआएँ की, और हम लोगों ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि ये अब नफ़रत के लिए कहीं कोई जगह नहीं बनती है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि यहाँ हिंदू और मुसलमान जब साथ चलेगा तो कहीं पर भी नफ़रत की दुकानदारी करने के लिए कोई जगह बनती नहीं और कोई जगह बचती नहीं है। जी, आज तमाम देशवासियों को ईद मुबारक। तमाम लोग खुशी मनाएं, मोहब्बत के साथ रहें, और एक अहम पैगाम अपने मुसलमान भाइयों को ये है कि जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, सदका खैरात कर रहे थे, गरीबों का ख्याल कर रहे थे, इसी तरीके से ख्याल कीजिए और आपस में मिलकर रहिए, मोहब्बत के साथ रहिए। और अगर कोई फितना फसाद कहीं हो रहा हो, वहाँ पर अमन व शांति का पैगाम दीजिए। चीज़ आए कि उसका पीठ थपथपाना नहीं है। इधर पूर्व मंत्री मन्नान मलिक के आवास पर ईद की बधाई देने कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने धनबाद वासियों के साथ प्रदेश और देश के सभी लोगों को ईद का मुबारकबाद दिया और कहा कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी के योगी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि आजकल बहुत कुछ गैर संवैधानिक हो रहा है। राहुल गांधी के मामले में भी कोर्ट को भी सोचने की जरूरत है। इधर धनबाद कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी ईद की बधाई देते हुए धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तार पर अपनी राय देते हुए कहा कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना होगा। 2024 में पार्टी से आग्रह करेंगे कि किसी स्थानीय को ही पार्टी टिकट दे। सभी को मुबारकबाद देंगे ईद का, और कहें कि शांति से रहें, देश आगे बढ़े। ईद उल फितर में असल में 30 दिन रोज़ा रख करके हम लोग पहले दिन जो है खुशी मनाते हैं ईद उल फितर का। आज खुशी का दिन है, खुशी मना रहे हैं। और लच्छा दूध जो है, जो कॉमन है, वो हम लोग खा करके, हल्का खाना खा के, रोज़ा में 30 दिन रहने से ऐसा ही हो जाता है, हैवी नहीं खा सकते हैं। झारखंड में परिस्थिति तो ठीक ही है, कोई ऐसा गड़बड़ तो है नहीं। झारखंड में, धनबाद में तो विकास नहीं हो रहा है, कोयला चोरी जरूर हो रहा है। तो कोयला चोरी विकास थोड़ी है। कोयला चोरी भी को विकास मानिए या किसी का उपलब्धि मानिए,
बेरोजगारी, महंगाई अभी भी चरम सीमा पर। बेरोजगारी के चलते भी कोयला चोरी कर रहा सब, ये भी बात है। बेरोजगारी तो पूरे देश ही में है, महंगाई पूरे देश में है, कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी जब से हुए हैं महंगाई है, किसी चीज़ में कमी तो नहीं हुई है, न पेट्रोल में, न डीजल में, न गैस के इसमें, कोई चीज़ में नहीं कमी हुई है, न सोना में, न चांदी में। कत्ले आम है। अब लेकिन यूपी सरकार में तो ऐसा हो गया कि पुलिस के सामने मार दिया, अब इससे ज़्यादा क्या होगा। हाँ, वहाँ इनकाउंटर भी बहुत ज्यादा हाल में हुआ है यूपी में, इनकाउंटर भी हुए हैं हाँ, अपराधियों तो इनकाउंटर ही मानिए, जब सरकारें इनकाउंटर करा रही है तो सर एक न्याय का क्या मतलब है। कोर्ट की भूमिका दूसरी है, पुलिस में कोर्ट में भी मनमानी कर रहे हैं अपना। अब राहुल गांधी को सजा दिलवा दी है, राहुल गांधी टहल रहे हैं, अब जाइए आप। विपक्ष आजकल अभी एकजुटता धूल कर। देखिए, आज देश में प्रजातंत्र नहीं रहा है। मोदी जी अपना डिक्टेटरशिप चला रहे, जिसके चाहे रेड करवा दे, जिसके यहाँ ईडी बैठवा दे। देखिए, आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार ईद मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से। केवल मुस्लिम भाई ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये रहमतों और बरकतों का त्यौहार है, इसलिए आज पूरे धूमधाम से हर जगह यह त्यौहार मनाया जा रहा है। और जैसा कि अभी देखे कि हम मलिक साहब के यहाँ अभी बधाई शुभकामना देने आए थे, तो हमको भी लच्छा इन्होंने खिलाया है। देखिए, ठीक है, कांग्रेस में तो ये अध्यक्ष का मतलब विशेषाधिकार है, किसको बनाना है, नहीं बनाना है, किसको रखना है, नहीं रखना है। लेकिन कांग्रेस में जो आए दिनों एक जो परंपरा शुरू हो गई है कि केवल नेता ही दिखाई देता है, कार्यकर्ता खोजने से नहीं मिलता है, तो इसको हमको थोड़ा सा चेक करना होगा और कार्यकर्ताओं को, हमको नए नए कार्यकर्ता को निकालना होगा। और तभी कांग्रेस 2024 में जो लक्ष्य है हम लोगों का वो पूरा होगा। हमारे कार्यकर्ता तो कांग्रेस को जिताने में हमेशा लगते हैं, लेकिन हमको जनता के पास जाना है और जनता ही ये तय करती है कि हमें किससे जिताना है। इसलिए हमको जनता के बीच में जाना होगा। ठीक है, 251 की कमेटी बन गई है, हम अध्यक्ष से और सभी जो 9 मनोनीत हमारे पदाधिकारी हुए हैं जिला के, हम सबसे बोलेंगे कि पद मिल गया, लेकिन पद ले करके अब थोड़ा सा जनता के बीच में, गांव में, वार्ड में, थोड़ा सा पंचायत में, मंडल में जाइए और जनता को जागरूक कीजिए कि 2024 में बहुत दिन नहीं है। तो बोल रहे हैं कि जो दिल्ली में रहता है वो टिकट लेके आ जाता है, तो ये तो कम से कम यहाँ रहता है, दिल्ली में जाके रह रहा है, आ जाता है, कोई बात नहीं है। ऐसा भी आदमी आ जाता है। जब हम पिछले चुनाव में हम अध्यक्ष थे 2019 में, तो जिस कैंडिडेट को भेजा गया, जब पुटकी में आए तो हम लोग थोड़ा सा स्वागत समारोह एक रख दिए थे हल्का सा, तो न वो हमको पहचान रहे हैं न हम उनको पहचान रहे हैं, ऐसा भी उम्मीदवार भेजा जाता है। अब वैसी परिस्थिति में समझिए कि वैसी परिस्थिति के बाद भी धनबाद में कांग्रेस को 4.25 लाख वोट आया, तो कांग्रेस की यहाँ संभावना है। लेकिन उम्मीदवार अगर ठीक अगर दिया जाएगा यहाँ, और हम अपने प्रभारी और अध्यक्ष, और ज़रूरत पड़ा तो हम ऊपर में भी हम बोलेंगे कि जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो जनता के बीच में हमेशा रहता है। और एक बात हो है, धनबाद का नहीं, वो धनबाद लोकसभा का हो, चाहे वो बोकारो का रहने वाला हो, चंदन क्यारी का हो, झरिया का हो, धनबाद का हो, चिरकुंडा का हो, कहीं भी इस क्षेत्र का रहने वाला को ही यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, और तभी हम इस सीट को जीत सकेंगे। और पैरवी और केवल दूसरे बल पर अगर कोई टिकट लेके आ जाएगा तो यहाँ बहुत मुश्किल है। खबर है कि झरिया विधायक भी तैयारी कर रही है लोकसभा की। देखिए, झरिया विधायक तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या नुकसान है, वो तो विधायक हैं।
राइट बनता है उनका। न्यूज ANP के लिए निकुंज के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।